अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मरियम। ये एक शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें आपको मैं क्विकली बताऊंगी कि लीजन कैसे लोकलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पेशेंट कम्स टू यू विद अ कंप्लेंट्स ऑफ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, ठीक है, सिंपल चलने में दुश्वारी है, ये एक बहुत वेग सिम्टम है, ठीक है। अक्सर पेशेंट्स आपको वेग सिम्टम्स ही देते हैं, बहुत ही कम होता है कि जो बहुत ही जो है ना स्पेसिफाई करके आपको बताएं। तो इट्स अ वेरी वेग सिम्टम कि चलने में दुश्वारी है, चला नहीं जाता। अब आपने इसको लोकलाइज कैसे करना है? सबसे पहले तो जो उसका सिम्टम है उसको सिस्टम में लोकलाइज करें। न्यूरोलॉजिकल है, हेमेटोलॉजिकल है, रेस्पिरेटरी वर्सेस कार्डियोवैस्कुलर। कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे सिंपली, ठीक है। एक एक क्वेश्चन है जिससे आप क्विकली लोकलाइज करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको हेमेटोलॉजिकल लग रहा है तो आप उससे पूछें एनीमिया, ठीक है। अक्सर लोगों को सांस की तकलीफ क्यों होती है? खून की कमी होती है, इसलिए जिस समय थकावट होती है तो वो कहते हैं हमसे चला नहीं जाता, काम नहीं किया जाता, तो बेसिकली वो एनीमिक होते हैं। तो आपने ये पूछना है सिंपल कि आपको ऐसा तो नहीं होता कि ज़्यादा काम करने से थकान होती है, ठीक है, धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूलने लगता है, खून की कमी का किसी ने बताया हो या कभी कोई खून की बोतल चढ़ी हो या कहीं से खून जारी होता हो, एनीमिया के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपने पूछना है कार्डियोवास्कुलर वर्सेस रेस्पिरेटरी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बहुत सारे लोग अगर ग्रेड 4 या ग्रेड 3 डिस्निया के साथ होते हैं तो वो नहीं चल पाते, वो बिल्कुल बेडरिडन होते हैं, वो कहते हैं चल नहीं पाते। क्यों भाई? क्योंकि सांस इतना फूलता है कि नहीं चला जाता। तो आपने ये पूछना है कि भाई आपको इसके साथ सांस की तकलीफ़ है, सांस फूलता है, दमे का कोई मसला है। कार्डियोवैस्कुलर के लिए कि दिल की कोई तकलीफ़ है, ठीक है, सिंपल पूछ लें कि कोई बाईपास है, दिल का कोई ऑपरेशन हुआ है या दिल का कोई मसला है। अगर होगा तो वो आपको क्लैरिफाई कर देगा, ठीक है। अब आप आ जाएँ न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल में अब आपने क्या पूछना है कि भाई क्यों नहीं चल पाते आप? आपके पट्टों में जान नहीं है, ठीक है, पट्टे अकड़ गए हैं, ठीक है, या बेजान हो गए। बेजान मतलब पैरालिसिस, फालिज हो गया है, ठीक है, या अकड़ गए, अकड़ाहट आ गई, स्पास्टिसिटी है। अब न्यूरोलॉजी में आपने लेट सपोज पेशेंट ने कहा कि या तो पैरालाइज हो गए या स्पास्टिसिटी है, व्हाटएवर, आपने ये लोकलाइज कर लिया यहाँ पे कि ये जो मसला है ये न्यूरोलॉजिकल है। अब न्यूरोलॉजी में भी इतनी सारी क्लासिफिकेशंस हैं, आपको उसको भी फर्दर लोकलाइज करना है लीजन को, कि वो जो सिम्टम है वो कहाँ लोकलाइज हो रहा है। उसमें सिंपल ये है कि न्यूरो का जब भी कोई इस तरह से डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग आएगा ना, तो या तो वो मायोपैथी होगी, ठीक है, या तो वो न्यूरोपैथी होगी, या तो मायोसाइटिस होगा, या तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या फिर पैराप्लेजिया होगा। अब आपने इन सब में कैसे लोकलाइज करना है ताकि आप उसको फिर फर्दर लॉन्ग केस की तरफ लेके जाएं। लेट्स सपोज मायोपैथी के लिए आपने क्या पूछना है कि चलने में आपको जो मसला होता है वो कैसे होता है। मतलब कि अगर आप मायोपैथी को लोकलाइज करें तो आप ये पूछें कि बाथरूम में नीचे बैठ के खड़े होने में मसला होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मसला होता है, ठीक है, मायोपैथी के लिए। प्रॉक्सिमल बोन डिस्टल इसमें आ गया। अगर तो वो ये बोल देता है कि हाँ चलने में मसला होता है, नीचे बैठ के खड़े होने में या बाथरूम में बैठ के खड़े होने में मायोपैथी है, तो फिर आप फर्दर मायोपैथी को प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल करेंगे। अदरवाइज़ अगर उसने यहाँ मना कर दिया कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे ओवरऑल चलने में मसला है, ठीक है, तो फिर वो मायोपैथी हट जाएगी। फिर आप पूछें न्यूरोपैथी। अच्छा, क्या पूछेंगे कि आपके पैर सुन होते हैं, ठीक है, हाथ पैर सुन होते हैं, ठीक है, सुइयाँ चुभती हैं, ऐसा तो नहीं होता कि जो है ना आपको लगता हो चप्पल महसूस नहीं होती हो पैर में, या चप्पल चलते चलते पैरों से निकल जाती हो, ठीक है। न्यूरोपैथी अगर वो इसको कहेगा कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स है, तो फिर आप इसको फर्दर डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो न्यूरोपैथी जो है वो मोटर है या सेंसरी है, उसके क्वेश्चन अलग हैं, ठीक है। अभी हम ब्रॉड क्लासीफाई करें। उसके बाद आप आ जाए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप क्या पूछेंगे? माइस्थीनिया ग्रेविस। ऐसा तो नहीं होता आप सुबह में बिल्कुल ठीक होते हैं, रात जैसे ही शाम होती है, रात होती है, आपकी कमज़ोरी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी आंखों के पर्दे गिर जाते हैं, ठीक है, आपको दो नज़र आता हो, माइस्थीनिया ग्रेविस। सुबह में ठीक होते हैं, रात में कमज़ोरी शुरू होती है, आंखों के पर्दे गिर जाना और दो नज़र आना, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। फिर आप पूछें पैराप्लेजिया। अब इस पैराप्लेजिया में आपका आता है ट्यूबरकुलोसिस, पॉट्स डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, GBS, CIDP। इनके क्या क्वेश्चंस करेंगे? लेट्स सपोज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आप ये पूछेंगे ऐसी कमज़ोरी पहले भी कभी हुई है, ठीक है, या ये फर्स्ट टाइम हुई है। अच्छा, इससे पहले नज़र का कोई मसला हुआ हो, अचानक नज़र चली गई हो, ठीक है, या अचानक सुनपन हो गया हो, जिस्म सुन हो गया हो, ठीक है, या ऐसा हो गया हो कि चलते चलते एक तरफ को लुढ़क जाते हो, ठीक है, लड़खड़ाहट हो जाती हो, एटेक्सिया।
सेरिबेलार के लिए पूछना चाह रही हूँ मैं, तो क्योंकि एमएस में आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस, सेरिबेलार, सेंसरी और वीकनेस, ठीक है। ये कह सकते हैं कि आप ऐसी कमज़ोरी पहले कभी हुई है, क्योंकि इसको मल्टीपल अटैक्स होते हैं, ठीक है। पहले कभी नज़र में मसला हुआ हो, नज़र अचानक चली गई हो, ठीक है, जिस्म में सुनपन हुआ हो, एक तरफ को चलते चलते गिर जाते हो या लड़खड़ाते हो, तवाज़ुन बरकरार रखने में मसला होता हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जीबीएस का आप क्या पूछेंगे कि कमज़ोरी जो है दोनों पैरों में एक साथ शुरू हुई है, ठीक है। इससे पहले पेट ख़राब, उल्टी, बदली, मोशन, कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन या कोई फास्टिक टीका लगवाया हो, ठीक है। ये और सीआईडीपी के जो होते हैं ना, असल में जीबीएस और सीआईडीपी को डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि जीबीएस एक्यूट होता है, सीआईडीपी इज़ मोर देन 3 वीक्स, तो उसमें फिर आपको जो है वो डिफॉर्मिटीज़ मिल सकती हैं, वेस्टिंग मिल सकता है, सिम्टम्स दोनों के सेम होते हैं। उसमें सीआईडीपी के पेशेंट जो है वो बेड रिडन होते हैं, उनकी वीकनेस जो है वो परसिस्ट करती है और प्रोग्रेस करती है, जबकि जीबीएस जो है वो स्टैटिक हो जाता है, उसकी वीकनेस स्टैटिक हो जाती है, इधर वो इम्प्रूव करे या ना करे, लेकिन वो वर्स नहीं होती है। लेकिन जो सीआईडीपी होता है उसकी वीकनेस जो है कॉन्स्टेंटली जो है प्रोग्रेस कर रही होती है, वर्स कर रही होती है। अच्छा, मायोसाइटिस, अगर मायोपैथी की आपको कंप्लेंट मिलेगी तो आपने मायोसाइटिस पूछना है, क्योंकि आप पट्टों में दर्द भी होता है, तो ये मायोसाइटिस है, ठीक है। अच्छा, न्यूरोपैथी हो गया, जीबीएस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, पॉट्स डिजीज़ आप पूछ लेंगे, आपको पहले कभी टीबी तो नहीं हुई थी, ठीक है, या कमर में दर्द की शिकायत हो और दर्द कमर से टांगों की तरफ आता हो, और इसके लिए आप पूछ लेंगे पेशाब पखाने पे कंट्रोल है या नहीं है। हो गए सारे आपके। इस तरह आपको ये जो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग है इसकी लोकलाइजेशन मिलेगी, या तो मायोपैथी होगी, मैंने आपको एक एक लाइन के क्वेश्चन बताए सिंपल। मायोपैथी है तो फिर फर्दर डिस्टिंग्विश करेंगे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसका फिर एक अलग लॉन्ग केस होगा जो कि मोस्ट लाइकली इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ की तरफ जाता है, फिर उसके अलग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। न्यूरोपैथी में अगर वो कहे कि हाँ न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं, तो फिर आप फर्दर क्वेश्चंस करेंगे फॉर मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी के, ठीक है। पैराप्लेजिया अगर इसमें आ गया तो या तो जीबीएस है, सीआईडीपी है, टीबी है, पॉट्स डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है। मायोपैथी तो फिर मायोसाइटिस, ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, माइस्थेनिया ग्रेविस है। दैट्स इट। क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। क्वेश्चंस याद करने से कभी याद नहीं होते, ठीक है, ये क्वेश्चंस लेने से याद होते हैं। आप जितने मल्टीपल टाइम्स हिस्ट्रीज लेंगे, ठीक है, आपको उतने अच्छे से याद होंगे, जितने आप पेशेंट्स देखेंगे आपको उतने अच्छे से याद होंगे, कभी भी रेक्टिफाई नहीं होते, ठीक है। आप वहाँ क्वेश्चंस भूल भी जाएंगे, लेकिन बेसिकली आपके माइंड में चीज़ें होनी चाहिए, और आपको क्वेश्चंस नहीं याद करने, आपको मेन हेडिंग्स याद करनी है, ठीक है। हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद करें, उसके जब आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद होंगे ना, तो वो क्वेश्चंस खुद ब खुद माइंड में आएंगे, ठीक है। पूरा प्रॉपर हिस्ट्री किसी को भी याद नहीं हो सकती, 20 सवाल एक चीज़ के किसी को भी याद नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन 20 क्वेश्चन की जगह 5 हेडिंग्स याद कर लेंगे ना, जैसे मैंने आपको एनीमिया की लास्ट वीडियो में बताया, और जिस तरह से ये लोकलाइजेशन मायोपैथी बताई, तो सबको पता है ये तो कि मायोपैथी अगर माइंड में होगा तो उसके सवाल क्या करना है वो तो सबको पता है। तो हम मायोपैथी याद करें, ये ना याद करें कि नीचे बैठ के उठना, तो ये याद नहीं होता, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन होती है। ब्रॉड हेडिंग्स याद करें, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो फिर क्वेश्चंस आपके खुद ब खुद जो है वो आपके माइंड में आएंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।